बेसिकली वेलकम बैक अगेन विद अवर नेक्स्ट लाइव, जहां पे आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में कतई भयंकर एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं। मैंने जैसे तुम्हारी शेड्यूलिंग करवा दी है, अभी अप्रोक्सीमेटली 3 दिन की है, 3 दिन और थोड़ा सा सोचेंगे, उसके बाद शेड्यूलिंग करवाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का कहना था कि भैया आप पहले काम कर लीजिए, क्लासेस की शेड्यूलिंग करवा लीजिए, अन्यथा हमें क्लासेस का टाइमिंग नहीं पता रहता। मैं समझता हूं इन चीजों को और इस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान देना, आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे और डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही नहीं कि सिंपल डिस्काउंट क्या होता है, कितने तरीके के डिस्काउंट है। दैट मींस हमारा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहां लगता है, कैश डिस्काउंट कहां लगता है, मैं ट्रेड डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकता हूं या फिर मैं कैश डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकता हूं। और दूसरा एग्जांपल मैं तुमको उठा के दूंगा कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करी जाती हैं। और सबसे ज्यादा कठिन वाली चीज, सेल्स परचेज में तो देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग केओस करती है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दोनों का एक मिक्स मैच आंसर। तो भाई साहब यहां पे सिट टाइट हो जाओ, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा डिस्काउंट अच्छी तरीके से करने वाले हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम आराम से बैठो, ऑनेस्टली मैं बात करूं, तुम आराम से बैठो, अपने रजिस्टर्स को उठाओ और मेरे साथ मेहनत करना शुरू करो। ये नहीं है कि यार कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं करने वाला, या फिर मैं थोड़ा सा मैं देखूंगा, ये बिंज वॉच करूंगा, उधर भैया पढ़ाने रहने दो। भाई साहब मैं देख रहा हूं, चुट्टापाई नहीं करने, तुमको आराम से बैठना है, प्रॉपरली जितने भी मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूं तुमको वो अच्छी तरीके से सॉल्व आउट करने हैं। और हाँ, ध्यान रखना, मेरा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो बच्चों सब कुछ फ्लॉप है। तो शुरू करते हैं विद आवर डिस्काउंट। तो बच्चों दैट दीजिएगा, हमारा जो डिस्काउंट का पोर्शन है ये कहीं ना कहीं दो हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 हमारा सबसे पहला है, दैट इज अवर ट्रेड डिस्काउंट, एंड नंबर 2 है हमारा कैश डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कहीं ना कहीं B2B ट्रांजैक्शन होता है। दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट आपका बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है। मतलब अगर मैं एज अ इंडिविजुअल सोल कंज्यूमर हूं, मैं कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को अवेल नहीं कर सकता। दैट मींस मैं किसी शॉप पे जाता हूं और कहता हूं कि भैया यार मैंने एक पार्ले जी का बिस्कुट दिया, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे दो, वो तुमको तमाचा मार के भगा देगा। द रीजन बिहाइंड दैट ये सिर्फ बिजनेस पर्सन टू बिजनेस पर्सन ये ट्रांजैक्शन होता है। दैट मींस अगर मैं रिटेलर हूं और मेरे सामने एक होलसेलर है तो मैं उससे मांग सकता हूं, क्योंकि मैं बल्क में प्रोडक्ट्स लूंगा उससे, मतलब थोड़ा सा बल्क में, इतना बल्क नहीं भी जितना हमारा होलसेलर रखता है, ठीक है। दैट मींस मान के चलो उसके पास 100 पेटी पार्ले जी है, तो मैंने उससे एक पेटी उठा लिया, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, तब मुझको वो ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं ना कहीं B2B ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। वहीं पे अगर मैं कैश डिस्काउंट के बारे में बात करूं तो बच्चे कैश डिस्काउंट का ये जो है हमारा ये B2C ट्रांजैक्शन होता है। B2C बोले तो क्या होता है, B2C का मतलब होता है बच्चों बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। यहां पे जो हमारा पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो बिजनेस पर्सन टू कस्टमर होता है। मतलब हाँ, मैं एज अ सोल कस्टमर मैं जा सकता हूं किसी के पास और मैं कह सकता हूं भाई साहब मैंने आपकी किराने की दुकान से लिया है नियर अबाउट 25 रुपए का सामान या 250 रुपए का सामान या 2000 रुपए का सामान, उस पे यार भैया तुम एक काम कर दो, मेरे को थोड़ा सा कैश डिस्काउंट दे दो। आपको यहां पे कैश डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। मतलब भैया के कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन है और बिजनेस पर्सन से ही ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप लोग एक कस्टमर हैं और बिजनेस पर्सन से ट्रेड कर रहे हैं तो बच्चा आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कुछ स्पेशल केसेस में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों का मर्जर भी हो जाता है, वो थोड़े से स्पेशल केसेस है, उनको भी पढ़ेंगे हम लोग आज की ही क्लास में। तो एक एक काम करते हैं, कैसे ट्रेड डिस्काउंट को सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, और कैसे हम लोगों को कैश डिस्काउंट सॉल्व करना है वो भी देख लिया जाएगा। ध्यान देंगे, अगर मैं टफनेस के बारे में बात करूं, क्योंकि आई नो कि तुमने इसको पहले पढ़ रखा होगा, अगर मैं टफनेस के बारे में बात करूं बच्चों, तो मेरा जो ट्रेड डिस्काउंट है वो थोड़ा सा ईज ऑफ पड़ जाता है। अगर मैं थोड़ा सा कैश डिस्काउंट के बारे में बात करूं तो ये लिटिल बिट ट्रिकी पड़ जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैश डिस्काउंट को थोड़ा सा असाइड करने वाले हैं, ट्रेड डिस्काउंट को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं परचेज और सेल्स का एक एग्जांपल लूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मेरे पास मैंने किया है परचेज ऑफ गुड्स, या फिर मैं परचेज ऑफ मशीन उठा लेता हूं। परचेज ऑफ मशीन वर्थ ₹50,000। अच्छा ध्यान रखना यार, मेरे कुत्ते तुम्हारे माइक में आ जाएं तो यार मतलब सीधी बात है, आवाज में आ जाए तो यार थोड़ा सा स्किप करना, बहुत भौंकते हैं लोग, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹50,000, जिसपे मुझको लग रहा है बच्चों क्या ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है ऑफ वर्थ ₹10%, ठीक है। मतलब मैंने एक मशीन उठाई है और उस पर मुझको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेल,
एक मैंने उठा ली सेल ऑफ मशीन वर्थ रुपीज 1,00,000 की, मैंने एक मशीन सेल करी है 1,00,000 की, जिसपे मुझको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, मान के चलो इस पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक करें तो पूरा का पूरा हमारा एक सेल का है और एक परचेज का, जिस दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है। मतलब अगर मैं मशीन परचेज कर रहा हूँ 50,000 रुपए की, तो मुझे 50,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, परचेज के कॉलम में बता रहा हूं मैं। अगर मैं मशीन परचेज कर रहा हूं तो मुझे टोटल 50,000 रुपए स्टूडेंट्स नहीं देने पड़ेगे, मुझे क्या देना पड़ेगा, उससे 10% कम देना पड़ेगा। 50,000 का 10% कैसे निकाला जाता है भाई, जिनको आता है जिनको नहीं आता मैं बता दूं भाई, ये 50,000 लिखा, 10% निकालना तो 10/100 कर देंगे। ठीक है, ये 10/100 कर दिया, जीरो कटा जीरो कटा जीरो कटा जीरो कटा, भाई कितना आ गया, 5,000 आ गया। ठीक है, ये मेरा आ गया 50,000 का बेसिकली 5%, सॉरी 10%। ठीक है, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूं बच्चों, परचेज किया है मशीन और यहाँ पे 50,000 की मशीन थी जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा है, तो बच्चे इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास ऑन होगी, तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, सिंपली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाता हूं बच्चों, मैं यहीं पे ही सॉल्व आउट कर दूंगा इसको, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने कहा था ना ट्रेड डिस्काउंट अपने में ही बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर ली है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट की, तो जल्दी से आप लोग भी मेरे साथ फॉर्मेटिंग करते रहेंगे। ठीक है, मैंने उठा दिया यहाँ पे डेट, ये उठा दिया पर्टिकुलर, इधर उठाया मैंने लेजर फोलियो, ये हो गया मेरा डेबिट का अमाउंट और ये हो गया मेरा क्रेडिट का अमाउंट। तो भाई सीधी बात देखते हैं, यहाँ पे हमारा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, परचेज करनी है मशीन 50,000 की और 10% का इस पे लगा देना है भाई साहब मुझको ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मशीन परचेज कर लेता हूं। मैंने कल की क्लास में क्या बताया था भाई, कुछ भी आएगा डेबिट, कुछ भी जाएगा क्रेडिट, कुछ भी आएगा डेबिट, कुछ भी जाएगा क्रेडिट। मैं चाहे ट्रेड डिस्काउंट लगाऊं चाहे लगाऊं मैं कैश डिस्काउंट, यहाँ पे मशीन तो आ रही है। फॉर्मेट बना लेते हैं, डैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू डैश अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मशीन आ रही है तो आने को डेबिट बोलते हैं, तो बच्चे यहां पे लिख दूंगा मैं मशीन अकाउंट डेबिट। कितने की आ रही है बच्चों, इट इज 50,000 रुपीज। अभी अमाउंट पे छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। बदले में क्या जा रहा है बच्चों मेरे पास से, बदले में भाई साहब जा रहा है मेरा कैश। ठीक है, मशीन आई पैसा गया, मशीन आई परचेज करिए ना, तो मशीन आई पैसा गया, मशीन आई पैसा गया। ठीक है, 50,000 की मशीन थी बच्चों, तो ध्यान रखना 10% का अगर इस पे ट्रेड डिस्काउंट लग जाता है, क्योंकि मेरे को 50,000 की मशीन थी, मेरे को पूरा प्रॉपर 50,000 रुपीज नहीं देना है, इस पे मुझको ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 50,000 का 10% होता है हमारा 5,000। अगर माइनस करते हैं तो बच्चे कितने की बैठती है, 45,000 रुपीज की मेरी ये मशीन बैठती है। और ये इतना ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश दैट इज वर्थ रुपीज 45,000, खत्म। इतना ही होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसकी कोई अलग से अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी चीज बच्चों ध्यान रखना, इसमें आपको डायरेक्टली जो अमाउंट है डिस्काउंट का उसे रिडक्ट कर देना होता है, काम खत्म हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेल ऑफ मशीन वर्थ रुपीज 1,00,000 ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने सेल करी है, पैसा आएगा मशीन जाएगी, सेल करा ना तो पैसा आएगा मशीन जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पैसा आ रहा है, आने को बोलते हैं डेबिट, तो यहां पे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद बच्चे जा क्या रहा है मेरे पास, मशीन जा रही है, तो टू मशीन अकाउंट कर दिया बच्चों हमने। ठीक है, मैंने विदाउट स्ट्रक्चर बना के, मतलब बिना डैश डैश लगा, मैंने डायरेक्टली इसको पास ऑन कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन मेरा यहाँ पे काम हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू हो गया। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, वैसे मैंने मशीन को 1,00,000 का बेचा था, लेकिन क्योंकि जो मेरा कस्टमर था वो 20% का ट्रेड डिस्काउंट मांग रहा था, तो भाई साहब 20% माइनस कर देते। 1,00,000 का 20% कितना बैठता है बच्चों, 1,00,000 का 20% बैठता है मेरा 20,000 रुपीज। ठीक है, 10% 10,000, तो 20% 20,000। ठीक है, 1,00,000 में 20,000 रुपए कम मिलेगा हमको। मशीन मेरी 1,00,000 की थी, लेकिन 20% कम मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1,00,000 में 20% हटाएं, अगर मतलब 20,000 हटाएं, तो मेरी मशीन जो बैठती है वो 80,000 रुपए की बैठती है। तो मेरे पास कैश कितना आएगा बच्चों, इट इज वर्थ रुपीज 80,000, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे हमारा पूरा का पूरा ट्रेड डिस्काउंट सॉल्व करना तुम सीख गए होगे। बस तुमको क्या जर्नल एंट्री वैसे ही पास करनी, जैसे मैंने कल बताया था। अच्छा, डेट नहीं है तो क्या डाल दोगे, सीरियल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 102। तो भाई यहाँ पे क्या बात हुई, अगर आपके पास ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो जर्नल एंट्री तो पास करनी, कोई भी एड ऑन नहीं करना, और बस ध्यान रखना जितना भी अमाउंट है उससे उसका ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देना है बच्चों, सिंपली रिडक्ट कर देना है। ठीक है, उसका जो ट्रेड डिस्काउंट है आपको सिंपली रिडक्ट कर देना है, खत्म, दैट्स इट। आई गेस तुमको चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं।
आई गेस आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। ओके राधे राधे बच्चे। ओके 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 थैंक यू सो मच बच्चे। ओके चलो दैट्स इट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा पूरा का पूरा ना ट्रेड डिस्काउंट का पोर्शन हो गया है। और अब हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ने वाले हैं दैट विल बी आवर व्हाट, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट के बारे में अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को देख लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट का, ठीक है। सेम यही कर लेते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ना 2 ट्रांजेक्शन कर दिए। अरे जब मैं तुमसे एक बात कहूंगा, तुम इफ यू सीरियसली वांट टू से मी थैंक यू कि मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स दे रहा हूँ, मैं कभी इसके बारे में बखान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि बस तुम रेफरेंस दो मत। तो मतलब एट द एंड में भारत के किसी कोने में कोई इंसान बैठ के कहीं ना कहीं क्लास 11th, देखो 12th के लिए सब स्टैंड लेते हैं, इवन इफ मैं भी ले रहा हूं, ऐसा खराब बात नहीं कि 12th के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन 11th का क्या भाई, 11th में ही अगर आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा, 12th में क्या उखाड़ लोगे। आपके सीनियर्स ने सहा, मैं समझता हूं, आप लोग को ना सहना पड़े। क्लास 11th का पूरा का पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग करके आपके दिल में जो मैं जगह बना लूंगा वो प्राइसलेस है, और शायद मेरे को अभी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भगवान की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं पैसे नहीं कमाना चाहता, लेकिन अभी के हिसाब से मेरे को तुम लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है। पैसे देख लिए जाएंगे कभी बाद में। तो सीधी बात यह है कि आई जस्ट सीरियसली वांट कि तुम अपने फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं ये रेफरेंस दो कि कहीं ना कहीं भारत के कोने में कोई ना कोई बैठ के लड़का आप लोग के क्लास 11th की पूरी नींव मजबूत कर रहा है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट। ये आपकी गुरु दक्षिणा है। ओके तो ध्यान देना बच्चे, सेम क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग यहाँ पे। सेम क्वेश्चन क्या उठा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जैसे परचेज ऑफ मशीन किया था 50,000 और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लगा था 10%, सेल ऑफ मशीन किया था 1 लाख की, उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा था 20%। इसी को मैं तो सेम कर लेता हूँ, कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यही क्वेश्चन मैं कैश डिस्काउंट की जगह क्या कर देता हूं, मैं यही सेम क्वेश्चन कैश डिस्काउंट की जगह कर देता हूं ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन मैं ट्रेड डिस्काउंट का उठा लेता हूं। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट की जगह मैंने क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट था पहले, मैं कैश डिस्काउंट कर देता हूं। तो ये मैंने कर दिया CD, इसका था मान के चलिए 10% और इसका था हमारा कैश डिस्काउंट, इट इज ऑफ 20%, ठीक है। ओके यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये सारी की सारी चीजें, हमारा फ्रेश क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ओके ध्यान दीजिएगा सारी बच्चे, ध्यान दो। यहां पे मैंने क्या है, परचेज ऑफ मशीन करिए 50,000, कैश डिस्काउंट लगा है मेरा 10%। दैट सिंपली मींस बच्चों कि हमारे पास मशीन खरीदी है, मशीन खरीदी कितनी, 50,000 की मशीन खरीदी, मशीन खरीदी 50,000 रुपीज की। लेकिन इस बार ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिख रहा, हाईलाइटेड मैंने वाइट से लिख दिया बच्चों, कितना 10% का कैश डिस्काउंट लग रहा है। अच्छा कैश डिस्काउंट मैंने पहले क्वेश्चन दे दिया था कि यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होने का मतलब क्या है, इसमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ जाता है। वो अकाउंट क्या है वो बहुत सिंपली तरीके से समझ लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी स्यापा नहीं था, सीधा माइनस कर दो, काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देखो, सेल ऑफ मशीन करते हैं 1 लाख रुपए, कैश डिस्काउंट 20%, ठीक है। सेल ऑफ मशीन 1 लाख रुपए, कैश डिस्काउंट 20%। यहाँ पे परचेज ऑफ मशीन 50,000, कैश डिस्काउंट 10%। सबसे पहले पहली वाली एंट्री पास करते हैं, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन। ध्यान रखना कभी भी कैश डिस्काउंट, भैया ने कहा था कभी भी कैश डिस्काउंट, भैया ने क्या कहा था, आपको बीच में एक लाइन छोड़ देनी है, डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक लाइन छोड़ देनी है, डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक लाइन छोड़ देनी है। और यू विल फील दैट कि भैया आपने जो समझा था ना, मजा आएगा, भयंकर तरीके से ऐसे भी कैश डिस्काउंट सॉल्व हो सकता है। ध्यान दो परचेज ऑफ मशीन 50,000, कैश डिस्काउंट 10%। बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपन क्या करता है कि परचेज कर रहा हूं मशीन, तो मशीन आएगी, आने को बोलते हैं डेबिट, सीरियल नंबर डाल लेता हूं जैसे, नंबर 1 मशीन अकाउंट डेबिट। भाई मशीन आ रही, परचेज करो तो मशीन ही तो आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट हो गया। मैंने क्या कहा था, कैश डिस्काउंट है, एक लाइन छोड़ दो, कैश डिस्काउंट है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 1 लाइन जरूर छोड़िएगा, 1 लाइन लेफ्ट आउट करनी है। मशीन है, दोनों के बीच में भाई मेरे पास क्या जाएगा, कैश जाएगा, टू कैश, ठीक है। अमाउंट कुछ भी नहीं लिखना, ओके, टू कैश अकाउंट लिख दिया। मैं क्या, मैंने एक लाइन भी छोड़ दी बीच में से, आप लोग की भाई रूल्ड कॉपी हो तो उसमें से एक रूल की लाइन छोड़ दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन आई कैश गया, मशीन आई कैश गया। अब क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है, डिस्काउंट लगाना है। चलो ध्यान दो, मशीन आई है मेरे पास, कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलग दिखाना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था, डायरेक्टली माइनस कर दिया, काम खत्म हो गया। कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट में डायरेक्ट माइनस कर दिया, कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता। कैश डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट को अलग दिखाना पड़ता है। ध्यान दो, आपको आईफोन 1.5 लाख का, आईफोन 16 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट में 1 लाख रुपए का मिल जाए, एनी हाउ, मैं नहीं जानता कैसे मिल गया, लेकिन बस वो मिला गया, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का फोन आपको 1 लाख रुपए में मिल गया। अब आपकी जेब में आईफोन 16 प्रो मैक्स है 1.5 लाख रुपए का, जो आपको 1 लाख रुपए का मिला है। आप क्या इसको अपने फ्रेंड के आगे जब फ्लेक्स करोगे तो क्या ये कह सकते हो कि 1 लाख रुपए का फोन है?
बिल्कुल सही, तुम इसको 1.5 लाख का ही बोलोगे, वो अपनी वर्थ नहीं खोएगा। तो सेम गोज ऑन विद दिस मशीन। मशीन 50,000 की है, कैश डिस्काउंट 10% लग रहा है, मशीन की वर्थ तो 50,000 है। ध्यान दीजिएगा, मेरी मशीन आ रही है सेम वही 50,000 रुपए की, लेकिन कैश इसमें से 10% लेस होके जा रहा है, मतलब 50,000 देना था, दिया 45,000 रुपीज है। ध्यान दीजिएगा, मशीन आई 50,000 की, पैसा गया 45,000, कितना कम गया सर? 5,000 कम गया। किधर डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डिफरेंस का मतलब 50,000 अगर दोनों तरफ इक्वल करूं तो किधर तरफ डिफरेंस आएगा सर? आपका क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है? 5,000 रुपए का। और ये 5,000 और कुछ नहीं बच्चों, क्या है हमारा? डिस्काउंट। ये मैंने मशीन परचेज करी है तो रिसीव्ड। दैट मीन्स यहां पे अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो देखो, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या थी, मैंने डायरेक्टली रिडक्ट कर दिया था, लेकिन कैश डिस्काउंट में डायरेक्टली रिडक्शन नहीं होता। यहां पे एंट्री क्या बता रही है? मशीन आई 50,000 रुपए की, पैसा गया 45,000। ध्यान दीजिएगा, मशीन आई 50 की, पैसा गया 45,000। मशीन आई 50,000 रुपए की, पैसा गया 45,000। जो 5,000 कम गया है वो और किसी चीज का नहीं है, किसका है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है? तो बच्चों ध्यान देंगे सभी बच्चे। ओके ओके ओके। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, तो यहां पे मेरी ये एंट्री कैश डिस्काउंट की हो जाती है, ठीक है? अगर सेम मैं यहाँ पे सेल ऑफ मशीन के बारे में बात करूं कि मैंने मशीन सेल करी थी 1 लाख रुपए की, कैश डिस्काउंट 20% लगाना पड़ गया, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। तो ठीक है, जल्दी से, मेरे को लग रहा है मेरे को फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। काम करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इस फॉर्मेट को। जल्दी से आप लोग भी फॉर्मेट में लिखते चलिएगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लिखते हुए चल रहे हैं, छोटा पाई नहीं करनी है, मैं फिर बता दिया, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड ट्रांजेक्शन उतारता हूँ। सेकंड ट्रांजेक्शन उतारते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेल ऑफ मशीन करी 1 लाख रुपए की, सेल ऑफ मशीन, मशीन सेल कर दी, क्या आएगा भाई? पैसा आएगा। और भैया ने क्या बताया था, कैश डिस्काउंट करोगे तो एक लाइन छोड़ोगे, डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक लाइन छोड़नी है तुमको। हाँ बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है? कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दिया। जा क्या रहा है बच्चों? मशीन जा रही, भाई मशीन सेल कर रहे हैं, अपने पास थोड़ी रख देंगे, वो तो उसकी हो गई, बिजनेस से मशीन चलेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, कैश आया मशीन गई, पैसा आया मशीन गई, ठीक है? कैश डिस्काउंट में मशीन की मतलब एसेट की वर्थ बदलती तो है नहीं। दैट मींस आपकी मशीन कितने की गई, आप भले उसको फ्री में दे दो, 1 लाख की मशीन 1 रुपया में दे दो, मशीन की वर्थ थोड़ी ना कम हो जाएगी। मशीन कितने की भाई? 1 लाख की। आपके पास से मशीन कितने की गई? 1 लाख की। देखो भाई, मैंने क्रेडिट में कितना लिख दिया भाई साहब? यहाँ पे 1 लाख लिख दिया, लेकिन पैसा मेरे पास 20% कम आ रहा है। 20% हटाऊं तो कितना होता है? 1 लाख का 20% हटा रहा हूं तो बच्चे कितना होता है? मेरे पास 80,000 रुपए आ रहा है। मशीन 1 लाख की गई, लेकिन पैसा कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है। तो अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, कितने का डिफरेंस हो गया भैया? 20,000 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, दोनों को मैं इक्वल करूं तो यहाँ पे मतलब दोनों को बड़ी साइड का बना दूं, दैट मींस 1-1 लाख 1-1 लाख कर दूं, तो कहां पे डिफरेंस आ रहा है भैया? डेबिट साइड पे 80,000 है, क्रेडिट साइड पे 1 लाख है, तो डिफरेंस तो डेबिट साइड में। कितने का डिफरेंस है? जो स्पेस हम लोगों ने छोड़ रखी थी उसका भी यूज करेंगे, ठीक है? ये हमारा 20,000 का डिफरेंस है। किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है बच्चों? डिफरेंस आ रहा है हमारा बच्चों किसकी वजह से? डिस्काउंट अलाउ किया मैंने इस बार, तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट खत्म हो गया, सिंपल। 1 लाख की मशीन गई, पैसा आया मेरे पास 80,000 20,000 जो घपला हो गया वो किसकी वजह से हो गया? डिस्काउंट अलाउड की वजह से। काम खत्म मेरा, इतना इजी है और कुछ नहीं है। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये पर्टिकुलर हमारी जो एंट्री हुई है ये कैश डिस्काउंट के बिहाफ पे हुई है। ये हमारी ट्रेड डिस्काउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, सीधा माइनस करो, कोई डिस्काउंट नहीं दिखाना, सीधा माइनस करो, आपकी वैल्यू कम हो गई। अच्छा एक चीज थोड़ा देखो, आपकी जब आपने ट्रेड डिस्काउंट लगाया मशीन में तो आपकी मशीन की वर्थ ही घट गई। मशीन कितने की? इस एंट्री के हिसाब से बताओ कितनी की मशीन आ रही? 45,000 की। लेकिन अगर हम लोग कैश डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो कैश डिस्काउंट में मशीन कितने की आ रही? 50,000 की। हाँ भले पैसा कम दिया 45,000, 5,000 का डिस्काउंट, पैसा इसमें भी कम दिया 45,000, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में एसेट की वर्थ कम हो जाती है, कैश डिस्काउंट में एसेट की वर्थ सस्टेन रहती है। ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी पर्टिकुलर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में तुमको डिफरेंस पूछ ले, कोई भी टीचर पूछ ले, साड़ा बनना तो सीधी बात बोल देना, भैया ने बता रखा है हमको कि भाई ट्रेड डिस्काउंट तब लगाया जाता है जब आपको एसेट की वैल्यू सस्टेन नहीं रखनी, और कैश डिस्काउंट तब लगाया जाता है जब आपको एसेट की वैल्यू सस्टेन रखनी। सस्टेन का मतलब एक जैसी रखनी है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो मशीन कितने की थी, 50,000 की थी, 50,000 की थी, बस पैसा कम दिया। यहाँ पे मशीन 1 लाख की थी, 1 लाख की बिकी, लेकिन पैसा कमाया 80,000। लेकिन यहाँ पे देखो 1 लाख की मशीन 80,000 की हो गई, यहाँ पे 50,000 की मशीन 45,000 की हो गई। आई गेस तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने तुमको कैश डिस्काउंट भी बता दिया, मैंने तुमको ट्रेड डिस्काउंट बता दिया, और प्योर लॉजिक के साथ बता रहा हूं मैं, भाई अब मैं कंजूसी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं तुमसे 9 रुपए लिए तो मैं कम कम पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ा तो मैं बिल्कुल शिद्दत से रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैंने कोई भी चीज तुमसे स्किप करवा दी हो। अब यहाँ पे कर देते दोनों का बिल्कुल मिलन, भयंकर मिलन करते हैं, ठीक है। 12वीं की भी क्लास लेनी है, ओके। तो ध्यान दो, अब कर देते दोनों का बिल्कुल मिलन, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुमको बहुत ज्यादा इरिटेट करूं मैं, क्योंकि भाई तुमको 10-10 घंटे की क्लास उठा के करूं, ठीक है। और इफ यू विश कि तुम चाहो तो अपनी क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, एप्लीकेशन पे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं नहीं देखूंगा तो टीम देख लेगी, क्योंकि बच्चों मैं अपना अगर प्रॉपर शेड्यूल, पर्सनल शेड्यूल बताऊं तो मैं सुबह 9 बजे से क्लासेस में लग जाता हूं, ऑनेस्ट बता रहा हूं, ठीक है। टच वुड नहीं, मेंटली टच कर लेता हूं, ठीक है। भाई साहब सुबह 9 बजे से क्लासेस उठा रहा हूं, रात के 10 बजे तक का मैं क्लासेस में ही इंडल्ज हूं। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद क्लास 11th, फिर 12th, फिर 11th, फिर 12th, उसके बाद ऑनलाइन 11th, फिर ऑनलाइन 12th। तो भाई साहब ये प्रॉपर, उसके बाद मेरा यूट्यूब का अलग स्केड्यूल है, तुम जाके कॉमर्स क्लब सर्च कर देना, वहां पे खैर वीडियो नहीं है, हमारे दूसरा चैनल बनाया री एकेडमिक्स नाम से, वहां पे जाके तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सीधी बात ये है कि यूट्यूब का अलग शूट है भाई, दिमाग की ऐसी लगी पड़ी रहती है, ठीक है। तो भाई 5-10 मिनट हो जाए तो माफ, लेट हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है। और बाकी तुम अगर स्पेशली वांट चाहते हो कि भैया थोड़ी देर और पढ़ा दिया करो, तो कोई बात नहीं, भाई भाई का चल जाएगा, बता दूंगा मैं, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो भाई कर देते हैं मिलन जल्दी से, हम लोग यहाँ पे परचेज और सेल्स का ही मिलन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, परचेज किया, PURCHAC, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, परचेज कर दी, क्या कर दी, परचेज करी। इस बार मैंने कार खरीदी है, मशीन नहीं खरीदी, परचेज कर रहे हैं कार भाई साहब, ठीक है। कार परचेज कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू रखा है, 10 लाख रुपए की कार खरीद ली मैंने, ठीक है। कार परचेज कर रहे कितने भाई, 10 लाख रुपीज की कार परचेज कर ली, 10 लाख रुपीज की कार परचेज करी। उसके साथ साथ मैंने कहा ना 2-2 डिस्काउंट लग रहा है, एक लग रहा ट्रेड डिस्काउंट, एक लग रहा कैश डिस्काउंट भाई साहब, एक लगा ट्रेड डिस्काउंट, एक लगा रहा कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट भी लगा दिया 10%, सीधे लिख दिया दोबारा से 10%, काम खत्म हो गया। अब भैया दिमाग का नहीं वो हो गया, दही हो गया कि ये का 2-2 डिस्काउंट कैसे लगाएंगे, तो ये एक्चुअली में मैं क्या करूं, 20% माइनस कर दूं, काम खत्म हो गया। अरे बच्चा सब्र करो, एक दिखाना एक नहीं दिखाना है, याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया था, कैश डिस्काउंट दिखाना था, ट्रेड नहीं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड ना बोल देना, मैंने गलती से ट्रेड बोल दिया, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना होता, कैश डिस्काउंट दिखाना होता है। अब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, उसके बीच में बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, तभी भैया को समझाना, तो उसके बाद तुम कर लेना, ठीक है। तो ध्यान दो, परचेज ऑफ कार हो गया, अब एक बार सेल का भी देख लेते हैं। सेल ऑफ कार, यही कार मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए की मेरी कार थी, वो मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। लगा देते हैं ट्रेड डिस्काउंट 10% का, कैश डिस्काउंट भी लगा दिया भाई साहब 10% का, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को ब्लेंड कर दिया, मजा आ जाएगी यार इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है, एक तीर, वो क्या कहते हैं, कहावत है, छोटा तीर वार करे गंभीर, तो ये वैसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों सेल परचेज उठा दिया हमने, ठीक है। चलो भाई साहब फॉर्मेट बना लेते हैं, मैं भी कर, तो यार फॉर्मेट में कभी कभी कंजूसी नहीं करता, मैं हमेशा क्या कहते हैं प्रॉपर सीधी लाइन में एक साफ सुथरा फॉर्मेट बनाता हूं, और ये मेरी ना आदत है 11वीं से। तो भाई मैंने ये आदत बहुत अच्छी डाल रखी है, आप लोग भी डालना चाहो तो कर सकते हो, और अपने फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से बनाया करो, इट लुक्स एस्थेटिक, ठीक है। ओके तो भाई ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कर लिया फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, यहाँ पे उठा लिया डेट, यहाँ पे उठा लिया पर्टिकुलर्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे उठा लिया मैंने लेजर फोलियो, ये उठाया मैंने डेबिट, और इधर उठा दिया भाई साहब क्रेडिट, काम खत्म हो गया, ठीक है। भाई फॉर्मेट में कंजूसी मत करना, आप भी मत करना, मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, स्टड बनने की कोशिश करते हैं, भाई मैं तो फॉर्मेट ही नहीं बनाता। कुछ बच्चे तो पन्ना फोल्ड कर देते हैं, ये डेबिट क्रेडिट का ऐसे पन्ना फोल्ड के ऐसे पन्ना फोल्ड के, मैंने ऐसे भी ऑफलाइन में बच्चे पढ़ाए भाई। ओह ये सब मत कर देना, ये सब जहरपंथी मत करना। ओके तो ध्यान दो, परचेज किया है कार 10 लाख रुपए की, पहले परचेज वाला देख लेते हैं। मेरे को ना मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मुझको कुछ नहीं मतलब, मेरे को तो भैया ने बताया था कहीं पे भी कैश डिस्काउंट दिख जाए, कहीं पे भी कैश डिस्काउंट दिख जाए, डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक दीवार उठा देनी है, स्पेस लगा देनी है। तो चलो ध्यान देते हैं, यहाँ पे मैंने परचेज करी है कार, तो आएगा क्या, आने को बोलते हैं डेबिट, जाने को बोलते हैं क्रेडिट, आने को बोलते हैं डेबिट, जाने को बोलते हैं क्रेडिट, आ क्या रहा है कार, जा क्या रहा है पैसा। तो ध्यान दो, इस तरह लिखेंगे कार अकाउंट डेबिट, आ रहा है कार तो कार अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट अवेलेबल है। टू क्या लिखेंगे, कैश पैसा चला गया, ओके। कार अकाउंट डेबिट टू कैश, चलो 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 ध्यान दो। अब यहां पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता,
अब यहां पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्योंकि 2-2 साल अकाउंट है। अब मैं क्या करूं, दिमाग खराब हो रखा है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग नोट उठाते हैं। चलो वर्किंग नोट उठाते हैं, चलो यहां पे देखते हैं वर्किंग नोट। मैं काला तो नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा, चलो ध्यान दो। अब वर्किंग नोट उठा लेते हैं। वर्किंग नोट उठाते हैं। सबसे पहले मेरे पास कार की वैल्यू कितनी थी? कार की वैल्यू थी मेरे पास 10 लाख रुपए की। ध्यान दो, सबसे पहले मैं कार की ग्रॉस वैल्यू लिखूंगा। बच्चे क्या है, कार्स ग्रॉस वैल्यू। अब बच्चों भाई ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है? बच्चे ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है शुद्ध वैल्यू, सबसे शुरुआती वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो तो भाई साहब हमको पता है सर जी, कितनी है? 10 लाख रुपए की, आप ही ने भी बताया। ठीक है, मान गया बच्चों। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, कसम खा लो यहां पे बैठ गए कि भैया ने बताया था सबसे पहले अगर दोनों डिस्काउंट आ जाए तो सबसे पहले माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस, लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट था भाई साहब? 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने 10 लाख में कितना होता है बच्चों? 10 लाख का 10% अप्रोक्सीमेटली हमारा हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए यहां पे माइनस करते हैं। हमारा अकाउंटेंसी में माइनस का साइन नहीं लगता बच्चों, ब्रैकेट लगता है। ठीक है, वर्किंग नोट भी बनाओ तो सुंदर बनाओ, प्यारा बनाओ। ठीक है, वर्किंग नोट बनाने के नंबर नहीं मिलते, लेकिन ना बनाओ तो नंबर कट जाते हैं। बड़ा जालिम है यार दुनिया, सब हमारे पीछे पड़ी, पता नहीं क्यों। ओके, तो कार की ग्रॉस वैल्यू मतलब शुद्ध वैल्यू कितनी थी बच्चों? 10 लाख रुपए थी। माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, कितना हो गया बच्चों? 1 लाख रुपए। इसके बाद अब मैं माइनस करूंगा कितना? ये मेरी कार की बच्चे 9 लाख रुपए क्या होगी? मेरी नेट वैल्यू हो गई। भैया आपने अभी कैश डिस्काउंट तो माइनस नहीं किया। नहीं बच्चे, अभी माइनस नहीं करना, मैं तुमको सब कुछ, मैंने कहा था शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, तो हर चीज बताना जरूरी, भले तुम्हारे स्कूल के टीचर कोचिंग के टीचर ना बताएं, मेरा तो काम में बताना। ठीक है, तो कार की ग्रॉस वैल्यू मैंने लिख दिया, ये कार की नेट वैल्यू होगी। भैया नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट वैल्यू का मतलब होता है अशुद्ध वैल्यू, जो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद वैल्यू बचती है उसे बोलते हैं नेट वैल्यू। तो कार की ग्रॉस वैल्यू कितनी थी बच्चों? 10 लाख रुपए। अब कार की नेट वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 9 लाख रुपए। अब इसमें से माइनस कर सकते हैं हम लोग। भैया क्या माइनस करेंगे? अब हम लोग माइनस करेंगे बच्चों कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना था? इट इज ऑल्सो अप्रोक्स 10%। ठीक है, 9 लाख का 10% होता है बच्चों 90,000, बस एक जीरो ही हटाना है। और इसको अगर हम लोगों ने माइनस किया तो बच्चे कितना आ जाता है? 8,10,000 रुपए मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये मेरा आ गया 8,10,000 रुपए। ठीक है, ये आ गई मेरी टोटल फिगर। ये मेरा क्या है बच्चे? कैश रिसीव्ड है। ये इतना पैसा मुझे मिलेगा। भाई ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट माइनस होगा, तब जाके मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी एक्चुअल फिगर, जिसमें से अब मैं कह रही ये मेरा कैश रिसीव्ड होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है मेरा कैश रिसीव्ड। अब कोई महंगा लड़का होगा तो क्या करेगा, या लड़का होगा लड़की होगी, वो क्या करेगा? यहाँ पे 10 लाख में से 20% माइनस कर देगा, बता देगा भैया 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट था और 10% हमारा कैश डिस्काउंट था। नहीं बच्चे, यही तो डिफरेंस है कि तुम कॉमर्स क्लब में पढ़ लिए। ओके ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं तुमको थोड़ा सा ज्ञान की बात करूंगा, अगर तुम बोर हो जाओ तो अपनी आईज होल्ड कर देना। वैसे वो आखिरी क्वेश्चन है, 5 मिनट का यार मेहनत तुम्हारा काम बना देगी यार। देखो, तुम्हें बड़े बड़े स्कूल वाले नहीं बता पा रहे हैं जो मैं तुमको बता दे रहा अभी। ठीक है, ध्यान देना। जब भी एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ लगता है, तो यहां पे ट्रेड डिस्काउंट को इसलिए पहले माइनस कर दिया जाता है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट एक पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू कम कर देता है। इसलिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में लोग क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को ही माइनस करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट ही माइनस होगा। कभी भी किसी भी हायरार्की में कैश डिस्काउंट माइनस नहीं हो सकता पहले, ये चीज याद रखिएगा। और एक्चुअलिटी में ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल सकता हूं जिस भी मार्केट में एक कार ली गई है वहां पे ऑल दो सरकार ने ही कह रखा है कि 10% की छूट है। तो सरकार ही अगर एक कार को, मान के चलो एक डिजायर है, डिजायर 7 लाख की आती है, लेकिन सरकार ने कह रखा है कि भाई डिजायर इस समय 6 लाख की चलेगी, तो सरकार ने उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा के रखा है। कोई भी इंसान अब उस कार को 7 लाख का नहीं बोलेगा। और बोलने कह भी दिया कि भाई साहब यार मैंने डिजायर खरीदी है, मारुति सुजुकी डिजायर, और वो 7 लाख रुपए की है। एक कहते पागल हो रखा है कि गवर्नमेंट ने उस पर 1 लाख रुपए माइनस कर दिया, 7 लाख की नहीं है तेरी, 6 लाख की है, 1 लाख रुपए ट्रेड डिस्काउंट लग गया। मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू घट जाती है जब ट्रेड डिस्काउंट लग जाता है। लेकिन मान के चलो यहीं पे जो आपका क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली कैश डिस्काउंट होता है, अगर कैश डिस्काउंट मारो, राइट, आपको मारुति डिजायर लेने गए 7 लाख की कार, उस पर क्या कहते हैं 50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट लगा दिया, आपको 6.5 लाख रुपए की पड़ी, लेकिन आप फ्लेक्स लगा सकते हो कि भाई मैंने 7 लाख की कार खरीदी है। द रीजन बिहाइंड दैट, बच्चों मेरा स्टाइलस ही गिर गया, द रीजन बिहाइंड दैट कैश डिस्काउंट उसकी वैल्यू को गिराता नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करो, वैल्यू गिर गई, उसके बाद उस पर क्या लगाओ बच्चों? कैश डिस्काउंट लगाओ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब ध्यान देना, मेरी कार की वैल्यू अब 10 लाख नहीं रह गई है, कितनी रह गई है? 9 लाख।
और मैंने कुछ अपने व्यवहार में 90,000 का डिस्काउंट और दे दिया है, जिसकी वजह से 8,10,000 की मुझे कार पड़ी है। लेकिन मैंने पैसा बेची खरीदी है, यार देखो यार गलत हो गया, देखो परचेज करी थी कार, अच्छा हाँ ठीक तो लिखा है कार परचेज, कार अकाउंट डेबिट टू कैश सही लिखा है, ठीक है। मुझे कार परचेज करनी है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी कार 10 लाख रुपए की, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता मेरी कार 10 लाख रुपए की, क्योंकि बोलने गया तो भाई मेरे आगे लग जाएगा चमाटा, क्योंकि लग चुका है इस पे ट्रेड डिस्काउंट, जिससे उसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी हो गई है, 9 लाख की हो गई है। तो भाई साहब सीधा बताना, मेरे पास कार कितने की आई, 10 लाख की आई कि 9 लाख की आई, 10 लाख की आई कि 9 लाख की आई? 10 लाख बोल नहीं सकता भाई साहब, क्यों? क्योंकि इस पे लग चुका है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लग जाता है तो वैल्यू घट जाती है। कार मेरे पास 10 लाख की नहीं आई, 10 लाख की नहीं आई तो आई कितने की बच्चे? भाई साहब कार आई मेरे पास 9 लाख रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट हटा के बोला जाता है और ट्रेड डिस्काउंट दिखाया भी इसीलिए नहीं जाता। कार आई कितनी बच्चों हमारी, 9 लाख रुपए की, उसमें व्यवहार में और पैसा खट गया भाई, कैश डिस्काउंट तो व्यवहार का डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट और कट गया, पैसा कितना गया भाई साहब, पैसा कितना गया, 8,10,000। 9 लाख की कार आई, 8,10,000 रुपए मेरे पास से गया है। कैश कितना गया, 8,10,000। कार कितने की आई, 9 लाख। भाई साहब बता दो कितने का डिफरेंस? सर जी देखें तो डिफरेंस आ रहा है 90,000 रुपए का। 9 लाख और 8,10,000 में 90,000 का डिफरेंस, बताओ किधर तरफ? सर डेबिट में तो 9 लाख है, क्रेडिट में ही 8,10,000 है, तो यहाँ पे 90,000 का डिफरेंस तो क्रेडिट साइड पे है। ओके वेरी गुड, किसकी वजह से डिफरेंस बच्चों? भाई साहब ये तो है किसकी वजह से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से। तो भाई साहब ऐसे सॉल्व किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, जब कतई मिलन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ना क्या, देखो कार आई 9 लाख की, अब कोई तुम्हारा जो है, तुम किसी स्टूडेंट जाओ अपने दोस्त के आगे ये क्वेश्चन लगा रहे हो तो कहेगा भाई 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 तूने गलत कर दिया। और तुम्हें गलत क्यों भाई, कार तो 10 लाख रुपए की थी। अरे कहते हैं कार 10 लाख रुपए की थी, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी तो लग गया, उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप गिर गई, तो कार मेरे पास कितनी आई, 9 लाख रुपए की, उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट लग गया, व्यवहारिक वाला डिस्काउंट जिसको मैं दिखा सकता हूँ अपनी जनरल एंट्री में। तो मैंने उस 9 लाख की कार पे कितना, 8,10,000 रुपए दिए, 90,000 का डिस्काउंट जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया भाई साहब। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल ऑफ कार की। अब यही सेम है ना कि सेल पे देख लेते हैं। चलो सेल ऑफ कार यहाँ पे उठाते हैं। सेल ऑफ कार करेंगे तो क्या होगा, सेल ऑफ कार करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा आएगा, सेल ऑफ कार करेंगे। और हाँ, क्योंकि हमारे पास कैश डिस्काउंट अवेलेबल है तो बीच में जो लाइन है बीच में छोड़ दिया, डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सेल ऑफ कार कर रहे हैं तो कार आएगी, सॉरी कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, बीच में एक लाइन छोड़ देंगे टू, कार जा रही है भाई, कार्स अकाउंट, कार निकल गई। ओके, कार्स क्यों लगा दिए, कोई इंसान तो है नहीं, पोस्ट ऑफिस लगा दिया मैंने। ओके, कार अकाउंट, कैश आया कार गई, कैश आया कार गई। अब क्या करेंगे, सिंपली वही वाला काम जो हम लोग पहले करते थे, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, जल्दी से इस पे लगा लेंगे अपन लोग, कहां गया मेरा वर्किंग नोट, ये लिखा है वर्किंग नोट, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू, भाई शुद्ध तरीके से काम करेंगे, ग्रॉस वैल्यू ऑफ कार, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ कार, भैया ग्रॉस वैल्यू का मतलब भी समझ आ गया मेरे को, मेरी वोकैबुलरी कतई आसमान फाड़ रही है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब शुद्ध वैल्यू, मुझे ये भी पता चल गया। ओके, ग्रॉस वैल्यू ऑफ कार कितना हो गया बच्चे, 5 लाख। अब सबसे पहले जो मार्केट से उसको क्या कहते हैं जलील कर दिया गया, उससे क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था भाई, 10% बैठता है 5 लाख का कितना, 50,000, ठीक है। रिडक्ट कर दिया 50,000 रुपए, ओके, 50,000 रिडक्ट कर दिया। मेरे पास कितना बच्चा बच्चों, 4,50,000 रुपीज, ठीक है। 4,50,000 रुपीज, ये बच्चे क्या है, ये मेरी नेट वैल्यू ऑफ कार है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नेट वैल्यू ऑफ कार। अब बोलोगे भैया नेट वैल्यू ऑफ कार का मतलब क्या है, ये शुद्ध वैल्यू, अशुद्ध वैल्यू ऑफ कार है, दैट मींस एक्चुअल वैल्यू है। अशुद्ध इसलिए होगा क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट रिडक्ट हो गया ना, अशुद्ध वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ग्रॉस मतलब शुद्ध होता है, नेट का मतलब अशुद्ध होता है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ कार 50,000 रुपए थी, ट्रेड डिस्काउंट लग गया 50,000 रुपए, तो 4,50,000 रुपए की बची। उसके बाद अब हम लोग रिडक्ट करेंगे भाई साहब कैश डिस्काउंट, है व्यवहारी वाला डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिडक्ट करते हैं बच्चों 10% का, ये 10% रिडक्ट किया बच्चों तो कितना बैठा, 45,000 का बैठेगा, ठीक है। 45,000 का रिडक्ट किया, कितना हमारे पास आया, इट इज 4,05,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आया 4,05,000 रुपीज, ठीक है। 4,05,000 रुपीज क्या है मेरे को, ये कैश रिसीव्ड है। और ये मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ कि सेल कर रहा हूँ बच्चे, ये मैं सेल कर रहा हूँ, तो हाँ ये तो मेरा कैश रिसीव्ड है,
ठीक है, ये मेरा कैश रिसीव्ड हो गया। मतलब मैं कार 5 लाख की बेच रहा था, लेकिन ऑल दो उस पर ट्रेड डिस्काउंट लग गया, जिसकी वजह से वो कार लाख बता रहा, कार कितने लाख की बची, 4,50,000 की। तो भाई साहब सीधी बताओ, कार मेरे पास है कितने की, 5 लाख की गई कि 4.5 लाख की, 5 लाख की गई कि 4.5 लाख की? तो भैया तुम सीधा बता दोगे कि 5 लाख की ना गई भैया, 5 लाख की ना गई, आपने पहले बता दिया था, उचक के बताऊंगा मैं। 5 लाख की ना गई, आ गई भाई 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट जो है चला गया, आपकी 4,50,000 की बची कार। 5 लाख की अब ना रखी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लग गया तो उसकी वैल्यू वो ना रखी। तो अब यहाँ पे 4,50,000 की कार गई है, कार क्रेडिट हो रही है, कितने की गई बच्चों, 4,50,000, 4,50,000 रुपीज की कार की। हाँ ऑल दो मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं, तुम भी मानते हो कि 5 लाख की कार थी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लग गया, वैल्यू गिर गई एसेट की, ठीक है। आपकी कितने की बची, 4,50,000 रुपए की। अब कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है भाई साहब, पूरा व्यवहारी हटाने हो रहा है, कितना आ रहा है, 4,05,000 रुपए कैश आ रहा है। 4,50,000 की कार गई, आ कितना रहा है पैसा हमारे पास, सिर्फ 4,05,000 रुपए कैश आ रहा है। भाई साहब कितने का घपला हो रहा है, कितने का और घपला हो गया भाई, 5 लाख की कार वैसे 4.5 लाख की हो गई थी, उसपे भी पैसा कितना है, सिर्फ 4,05,000, कितने का घपला हो गया भाई साहब। सर यहाँ पे घपला ना हो रहा है डेबिट साइड में, कितने का डेबिट साइड में हो रहा है, 45,000 रुपीज का हो रहा है। और ये 45,000 और कुछ नहीं बच्चे, हमारा क्या है, ये है हमारा डिस्काउंट अलाउड, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, डिस्काउंट अलाउड। स्पेलिंग मतलब वो राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा गई, देख लेना। और यहाँ पे पूरा सेल्स भी खत्म भाई साहब, ओवर, हमारा पूरा का पूरा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट खत्म हो गया एज आई प्रॉमिस्ड यू, ठीक है। किसको चैटी आ रहा है भाई, देखो चैटी आ रहा है, कौन चैटी आ रहा है, ओके हाँ ओके ओके 4,50,000, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग वो लेते ना, क्या कहते हैं, इनिशिएटिव लेते हो, मजा आ जाती है, ठीक है। हाँ डिस्काउंट, वेरी गुड भाई साहब, खत्म हो गया मेरा तो, मजा आ गई। अब तुम ना हर दिन 45 मिनट 1 घंटा मेरे साथ बिता लो यार, क्या दिक्कत है, तुम्हारा रिवीजन इतना प्यारा मैं करवा रहा हूँ। खत्म हो गया, डिस्काउंट खत्म हो गया। कल के जो हमारा क्या कहते हैं स्केड्यूल है, उसके हिसाब से हम लोग और भी क्लासेस, मतलब क्या शायद हायर एंट्रीज करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट के जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा बुक के क्वेश्चंस लाएंगे, वो सारी की सारी चीजें प्लान कर रखी हैं। और तुम डिससेटिस्फाइड जाओगे, डिससेटिस्फेक्शन में 9 रुपए में कहते 9 लाख का ज्ञान दे दिया। ओके सो दैट्स इट अबाउट इट, थैंक यू सो मच। और अगर तुम मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो दिल से, पैसे से तो सपोर्ट कर नहीं सकते, तो दिल से अगर तुम कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो बच्चों ध्यान रखना, हमारी इस एप्लीकेशन को प्रमोट करो, बच्चों के पास जाओ कि भाई 9 रुपए में पढ़ाई हो सकती है। मैं नहीं कहता तुम अपनी कोचिंग छोड़ो, मैं नहीं कहता तुम स्कूल छोड़ दो, मैं नहीं कहता तुम अपना धर्म बदल दो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऐसे सपोर्ट कर सको जिससे मेरा भी मोटिवेशन, मेरी भी छाती चौड़ी हो जाए भयंकर तरीके से, कि भाई मेरे मेहनत का कहीं ना कहीं वर्थ जा रहा है। और यार मेरा सपना है कि एक ना एक दिन पूरे भारत को पढ़ाना है, होपफुली पूरा हो जाए। दैट्स इट अबाउट इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मिलता हूं मैं तुमसे कल की फ्लाइट में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।